एकेडमिक्स में। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आखिर ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, कभी सोचा है आपने? रिएक्शन का मतलब होता है आपस में रिएक्ट करना। जब दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, दो एलिमेंट या दो केमिकल, तब वो क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया है, CO2 बनाया है। कार्बन की केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है एंड ऑक्सीजन की कुछ ऐसी। अब आपको ये डाउट होगा कि CO2 ही क्यों बना, CO3 भी तो बन सकता था। बिल्कुल बन सकता था, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसकी जो पहली ऑर्बिटल होती है K, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इसकी सेकंड शेल होती है उसमें आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन आती है, क्योंकि टोटल मिलाकर के इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि सेकंड शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की और नीड है। मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी या नीड हुई। अब ऑक्सीजन 2 ही क्यों लगे, तो इसका सिंपल सा जवाब है, जैसे यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हमने निकाली, वैसे ही हम ऑक्सीजन की भी निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन के नंबर से वो 8 होंगे। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसकी पहली शेल K में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल जो L होती है उसमें होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको अभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अभी भी। इसीलिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जाकर के कार्बन से कंबाइन होकर CO2 गैस बनाई। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अगली वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।